नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज जिन खबरों को लेकर बुलेटिन में बातचीत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्याज के दाम को लेकर और साथ ही बात करेंगे कि जिस तरीके से पंजाब में लगातार किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आपको बता दें कि गुरमीत सिंह सोढी का भी विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि गुजरात के नर्मदा में जिस तरीके से लगातार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उससे कई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्याज को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि निर्यात बंदी खत्म होने के 12 दिन के बाद भी महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के दाम में कोई सुधार नहीं दिख रहा। सोलापुर के बाद अब राहुरी मंडी में भी किसानों को मिलने वाले प्याज का न्यूनतम दाम सिर्फ 100 रुपए क्विंटल रह गया। सोलापुर में तो लगातार किसानों को न्यूनतम दाम सिर्फ 1000 रुपए क्विंटल ही मिल रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार $550 प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य और उस पर लगे 40% शुल्क को खत्म नहीं करेगी, तब तक किसानों को निर्यात खोलने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगा होने के कारण निर्यात खुलने के बावजूद प्याज निर्यात नहीं हो पा रहा। इसलिए किसान काफी ज्यादा परेशान है और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान ये सोच रहे थे कि निर्यात बंदी खुलने के बाद उनको फायदा होगा, लेकिन इसके विपरीत तस्वीरें हैं। इसलिए राज्य की मंडियों में प्याज की आवक बढ़ गई है, जिससे कि दाम गिर गए हैं। किसान इस चिंता में डूब गए हैं कि खरीफ के बाद रबी सीजन में भी दाम सही नहीं मिल रहा है। ऐसे में आगे वो खेती कैसे करेंगे? किसानों को उम्मीद थी कि जब निर्यात बंदी खत्म होगी, तब राज्य की किसी भी मंडी में किसी भी किसान को 1 से लेकर 2 रुपए किलो के दाम पर प्याज नहीं बेचना पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी है। सरकार ने 4 मई को निर्यात बंदी खत्म की, तब 5 से लेकर 6 मई को दाम बढ़े, लेकिन उसके बाद फिर पहले की तरह गिरावट आई। केंद्र सरकार ने प्याज की महंगाई को कम करने के लिए 7 दिसंबर 2023 को प्याज की निर्यात बंदी कर दी थी। उससे पहले दाम कंट्रोल में करने के लिए $800 प्रति टन की एमईपी लगाई थी। उसमें भी पहले अगस्त 2023 में 40% निर्यात शुल्क लगाया गया था। तो ये स्थिति अभी हाल फिलहाल में नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पंजाब में बीजेपी प्रत्याशियों का किसानों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा। कल एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी गुरमीत सिंह सोढी का किसानों ने विरोध किया था। इसको लेकर उन्होंने किसानों पर कई बातें कही हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ गडकरी साहब ने मेरी जान के बचा दी। जिस तरीके से आपने सुना कि गुरमीत सिंह सोढी का क्या कुछ कहना है, अब आपको कुछ वो तस्वीरें दिखाते हैं जब किसान जब वो आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने काफिला रोका, रास्ता रोका, पुलिस ने किस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की और कैसे वो नारे लगा रहे थे, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान लगातार बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करते दिखे। एक बार फिर किसानों ने बीजेपी प्रत्याशी गुरमीत सिंह सोढी का रास्ता रोकने की कोशिश की। किसानों ने जमकर बीजेपी विरोधी नारे और उन्हें काले झंडे दिखाए। वहीं पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों का रास्ता रोका। पहुंचे ने जिन्हां दे गोलियां वजियां, ठीक है जी, साडे निर्मलवीर जी भी ने, सारे असीं किसान जथेबंदियां सिद्धूपुर गैर राजनीतिक इकट्ठियां होईयां। राणे सोढी नूं ये पुछना चाहना भी तुसीं कांग्रेस 'ਚ सीगे, उदों तो तुसीं कह रहे सी भी बीजेपी बहुत माड़ी पार्टी है, की गल तुसीं अज इधर बीजेपी 'ਚ हो गया, अज पार्टी बहुत चंगी हो गई, किसानां दी कातल पार्टी है। इहनूं इत्थों असीं इहदी रेस चैक जरूर करनी है, इहदी रेस चैक करांगे, क्योंकि ये तो वोटां 1 तरीक
1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि पंजाब में किसान लगातार बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करते दिखे। एक बार फिर किसानों ने बीजेपी प्रत्याशी गुरमीत सिंह सोढ़ी का रास्ता रोकने की कोशिश की। किसानों ने जमकर बीजेपी विरोधी नारे और उन्हें काले झंडे दिखाए। वहीं पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों का रास्ता रोका। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि पंजाब में किसान लगातार बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करते दिखे। एक बार फिर किसानों ने बीजेपी प्रत्याशी गुरमीत सिंह सोढ़ी का रास्ता रोकने की कोशिश की। किसानों ने जमकर बीजेपी विरोधी नारे और उन्हें काले झंडे दिखाए। वहीं पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों का रास्ता रोका। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है गुजरात के नर्मदा से, जहां नर्मदा में मूसलाधार बारिश और ओले गिरने की वजह से केले की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। बता दें कि आंधी तूफान के साथ बारिश होने से केले के कई पेड़ नीचे गिर गए और पूरी तरह से केले की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, और उसके साथ साथ आम और बाकी फलों की फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कि साथ में ओले भी गिरे थे। इसकी वजह से नर्मदा जिला जो है, यहाँ पे केले की खेती करने वाले किसान है उनको काफी नुकसान है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान ने जो अपनी फसल जो वहां पे आप देख सकते हो केले के जो पेड़ होते हैं वो गिर चुके हैं। अभी पूरी तरह से उसको मतलब ग्रोथ नहीं आया था, वो भी यहाँ पे टूट गए हैं। यहाँ हमारे किसान है, उनसे बात। काका, आपका नाम बताएं और आपको केले की फसल का कितना नुकसान है? मेरा नाम दिलीप भाई है। केले के फसल का नुकसान 90% है। तो क्या सरकार से कोई मदद की आस है, क्या कहेंगे? हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि अब हमारे और कुछ देखे, क्योंकि कुछ बचा नहीं है अब तो।
तो और भी किसान है, उनसे पूछते हैं आपका जो यहाँ से केला है ये यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है और कौन से स्टेट में जाता है और अभी कितने दाम थे? इधर से ये जो एरिया है वो केले का बहुत बड़ा एरिया है। इधर से सब स्टेट में केला एक्सपोर्ट होता है और काफ़ी सारी कंट्री में भी इधर से एक्सपोर्ट होता है केला। पर ये जो कल नुकसान हुआ है तो पूरे एरिया में 80% या 90% सब केले की जो खेत है वो सब सो गए हैं। तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि ये नुकसान का थोड़ा बहुत खेडूत को हेल्प करके मुआवजा दे। बस यही। यहाँ से केले कहाँ कहाँ जाते हैं और कौन से मॉल में या तो कौन से कंट्री में, कौन से देश में जाते हैं? इधर से सब स्टेट में जाते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान, और एक्सपोर्ट में सऊदी अरेबिया, सब अरब कंट्री में जाते हैं केले इधर से। और देखा जाए तो सब मॉल्स जो रिलायंस मॉल है, सब मॉल में भी इधर से ही एक्सपोर्ट होता है केला। तो कितना नुकसान है आपको और बाकी सब किसानों को कितना? देखने जाए तो 90% नुकसान है सबको। पर एकड़ इधर लाख रुपया उसका खर्च है, पर वो भी कुछ आएगा नहीं हाथ में, ऐसा लगता है। सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से बस यही एक अपेक्षा है कि सबका मतलब इधर मदद करे कुछ, और मतलब जो फार्मर है उसको वापस खड़ा करे तो थोड़ी हिम्मत आए, वरना ये सब खेती छोड़नी पड़ेगी ऐसा लगता है। तो देखा कि किसानों का कहना है उनको काफी जो नुकसान है, खासतौर पे नर्मदा जिला है वो केले के लिए देश भर में प्रख्यात है। यहाँ से केले देश विदेश में जाते हैं, लेकिन जो बारिश हुई है और ओले गिरे हैं और साथ में तेज हवा की वजह से केले की फसल करने वाले किसानों को लाखों करोड़ों का नुकसान है। उनकी मांगे सरकार की ओर से कुछ मुआवजा उनको मिले, नहीं तो उनको किसानी भी छोड़नी पड़ेगी। बारिश हुई है और ओले गिरे हैं और साथ में तेज हवा की वजह से केले की फसल करने वाले किसानों को लाखों करोड़ों का नुकसान है। उनकी मांगे सरकार की ओर से कुछ मुआवजा उनको मिले। अगली खबर को रुख करते हैं। जिस तरीके से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, आपने देखा कि केले की फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है, जहां किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है तो आने वाले वक्त में वो किसानी ही छोड़ देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर, जहां मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है। मई का महीना चल रहा है जो प्री मानसून महीना कहलाता है, लेकिन इस महीने में मौसम के अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ था, जिसकी वजह से कभी-कभी बारिश हो रही, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई जगह बारिश के साथ-साथ हीट वेव की स्थिति भी कई राज्यों में देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाल जानेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके से रहेगा, जानेंगे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। सर, सबसे पहले तो दिल्ली का हाल कैसा रहेगा? देखिए, इससे पहले क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूस इफेक्ट कर रहे थे अप्रैल से लेके अभी तक, और जो टेम्परेचर्स थे वो सामान्य ही थे, सामान्य से ज़्यादा नहीं थे। और अभी स्लोली क्या हो रहा है कि अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 16 से, लेकिन उसका जो प्रभाव रहेगा वो वेस्टर्न हिमालय रीजन ही रहेगा, मेन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में रहेगा। और जो प्लेन्स के टेम्परेचर्स है वो स्लोली बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर 17-18 तक 44 डिग्री तक टच कर सकता है। सिमिलरली हमने क्या किया हुआ है, हमने पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 16 से हीट वेव वार्निंग्स दे रखा है, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, इवन मध्य महाराष्ट्र में भी 18-19 वगैरह को हीट वेव आ सकता है। और ये सारा कुछ बेसिकली क्या है, जैसे हमारा जो डेफिनेशन होता है हीट वेव का, हम एक थ्रेशोल्ड बेस लेते हैं और दूसरा डिपार्चर के बेस में भी। डिपार्चर जैसे नॉर्मल से टेम्परेचर 4.5 डिग्री से ज़्यादा होने चाहिए, थ्रेशोल्ड मेन 45 डिग्री से ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि जो मई है वो साल का सबसे गर्म महीना होता है, तो बहुत सारी जगहों में जो टेम्परेचर्स हैं वो 45 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा अनुमान यही है कि पंजाब के कुछ हिस्से, साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, इवन नॉर्थ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर सकते हैं, जो जनरली मई मंथ में करते ही हैं। और सिमिलरली राजस्थान में
हो सकता है कि जो 47 तक भी पहुंच जाए अराउंड अबाउट 18-19 को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा हीट वेव वार्निंग 16 ऑनवर्ड्स दे रखा है जी। सर, चूंकि आपने कहा कि मई का महीना है और तापमान बढ़ता है, लेकिन मई के महीने में हमें 3 अलग अलग मौसम देखने को मिल रहे हैं। कहीं दिल्ली में एकदम गर्मी है, मुंबई गुजरात की बात करें तो वहाँ बारिश हुई है, पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पे भी बारिश का सिलसिला है। तो एक महीने में 3 अलग अलग मौसम। देखिए, भारत इतना विशाल कंट्री है, इसमें कुछ हिस्सों में अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें वहाँ पे बहुत सारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहता है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इस समय प्री थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता है, विंड्स बे ऑफ बंगाल से जाती हैं। और जैसे अप्रैल अनयूजुअल था, इसी हिसाब से हमारे यहाँ स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया में काफी सीवियर हीट वेव्स रही, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेदर हो रहा था, हिमालयस में इवन हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल भी रहा, पेनिनसुलर इंडिया में भी। वो डिपेंड करता है जनरली क्या है कि साउथ इंडिया में हमारा समुंदर है, ठीक है, ईस्ट इंडिया में भी समुद्र से हवाएं जाती हैं, और सिमिलरली हिमालयस में ओरोग्राफी के कारण इसलिए डिफरेंट टाइप का वेदर रहता ही है। और मई में भी अभी यही है कि जनरली अनुमान यही है कि स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर बढ़ेंगे, और जनरली मई मंथ में ऐसा ही होता है। तो बारिश के फिलहाल आसार दूर दूर तक नहीं है दिल्ली एनसीआर दिल्ली में अभी हम अनुमान नहीं लगा रहे आने वाले 4-5 दिनों में कोई रेनफॉल एक्टिविटी होगा। नो। और अगर हम पहाड़ की बात करें तो फिलहाल अभी वहाँ है तो वहाँ का भी तापमान बढ़ेगा ही। पहाड़ों का भी तापमान बढ़ेगा, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन वहाँ 16 के बाद हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आएगा, उसके कारण लाइट रेनफॉल एक्टिविटी वहाँ थोड़ा बहुत रहेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर बाहर नहीं बढ़ेंगे। तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ेगा। हीट वेव का इन्होंने वार्निंग पहले से दे दी है कि 16 के बाद तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है, और बारिश के आसार अभी दूर दूर तक तो दिल्ली एनसीआर में नहीं है। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाकों। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन तो दिल्ली एनसीआर में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल तापमान 42 डिग्री है, लेकिन आने वाले दिनों में 44 डिग्री तक भी हो सकता है। तो दिल्ली वालों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर बात की जाए पहाड़ी इलाकों की, तो पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर हिमाचल में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे वहां के लोगों को राहत जरूर मिली है। और अगर बात करें हम गुजरात और मुंबई जैसे राज्यों की, तो वहां पर भी लोगों को राहत जरूर मिली है गर्मी से। वहां पे तेज आंधी के साथ बारिश लगातार बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि 16 के बाद हीट वेव की आशंका पूरी तरीके से जताई है। तापमान 45 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, और पिछले कुछ दिनों से सामान्य तापमान जरूर बना हुआ था, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उनका असर प्लेन एरियाज में भी दिख रहा था। लेकिन अभी भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज बनी हुई है, लेकिन उसका असर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाकों में ही दिखेगा, और जो जितने भी प्लेन एरिया है यहाँ पे तापमान अभी और बढ़ने वाला है। तो फिलहाल दिल्ली वालों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन गर्मी से, वहां पे तेज आंधी के साथ बारिश लगातार बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि 16 के बाद हीट। तो देखा आपने मौसम को लेकर जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार परिवर्तन हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी तो अचानक से परिवर्तन हो रहा है, तेज हवा चलती है, आंधी तूफान की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर कि देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो बता दें कि फिलहाल अभी जो स्थिति है पूरी तरीके से गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में अगले 3 दिनों तक बेमौसम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बेमौसम बारिश और बिजली गिरने से अब तक 2 लोगों की हालांकि मौत भी हो चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि अभी जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्री मॉनसून इस वक्त जो बारिश होनी चाहिए थी, प्री मॉनसून की बारिश, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कई जगह गुजरात, महाराष्ट्र और साथ ही कई ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी राज्यों में और साथ ही साथ उत्तर भारत में भी इसका असर देखने को मिला था। लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से गर्मी अपना रुख दिखा रही है, दिल्ली एनसीआर में तो 42 डिग्री को भी पार कर गया है तापमान। वहीं राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि 47 डिग्री को भी पार कर सकता है तापमान। मई का ये महीना जो प्री मानसून की स्थिति दर्शाता है, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी का जो प्रकोप होगा वो बल्कि
और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि भीषण गर्मी की चपेट में अभी लोगों को भीषण गर्मी सता सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम कुछ हद तक अनुकूल रह सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे बढ़ती गर्मी की वजह से भी कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर पारा लगातार बढ़ता जाएगा और ऐसे में बारिश का दौर भी लगातार जारी है, क्योंकि पहले गर्मी सता रही थी, किसानों की फसलों पर भी उसका भारी नुकसान हो रहा था, लेकिन अचानक से बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों के लिए एक मुसीबत का ये सबब बनता जा रहा है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स लगातार किसान तक के द्वारा भी आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। कई फसलें खेतों पर ही तबाह हो चुकी हैं और ऐसे में इसका जो सबसे ज्यादा असर है वो बागवानी की फसलों पर पड़ रहा है, खासतौर पर फलों की फसल, आम हो गया, पपीता हो गया, और वहीं अगर बाकी केले की खेती इस वक्त की जाती है तो उस पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि खासतौर पर उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अभी गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा सकती है और साथ ही साथ दक्षिण राज्यों की अगर बात की जाए तो वहां पर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।